हेलो एंड नमस्कार टू एवरी स्टूडेंट। अक्षरम ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे 4.1 1 से लेके 4 तक। वैसे तो आज ग्राफिकल मेथड कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अच्छी तरह से एकदम परफेक्ट हमें सीखना है। 3 मेथड है, आज एक मेथड जो है फर्स्ट हमारी ग्राफिकल, वो हम कंप्लीट करेंगे। चलो, क्या क्या ध्यान में रखना है ग्राफिकल मेथड के अंदर वो आप देख लीजिए। The information about the capacity in lakh tons to load the ship's 8 port each year is given below. Find the linear trend using the graphical method. कोई भी क्वेश्चन हो अच्छी तरह से रीड करना है, आपको बता देंगे कि ये ग्राफिकल मेथड से करना है, ये लिनियर इक्वेशन से करना है, या फिर ये मूविंग एवरेज से करना है। ठीक है, यहां क्या लिखा है, ग्राफिकल मेथड लिखा है, तो हम ग्राफिकल से सॉल्व करेंगे। अब देखो, ईयर दिया है और यहां दिया है आपको कैपेसिटी लेक टन्स, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। टाइम की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया, और नीचे एज इट इज रहने दिया। मैंने पहले ही बताया था कि आपको ये पूरा ईयर लिखने की जरूरत नहीं, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया। अब चलो, ग्राफ है आपके सामने ये तैयार। अब क्या क्या ध्यान में रखना है आपको, वो आप देख लो। पहले ऑलवेज यहां नीचे हम लिखेंगे टाइम। ठीक है, याद रख लेना, ऑलवेज कोई भी ग्राफिकल हो यहां लिखेंगे हम टाइम, और टाइम में फिक्स ही रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। यहां है हमारा वाई एक्सिस, यहां जो भी हमारा वेरिएबल है, यहां दिया आपको कैपेसिटी लैक टन्स की, तो वो हमने लिख दिया। अब देखो, मिनिमम वैल्यू कौन सी है हमारे पास, मिनिमम वैल्यू है 9090, और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है हमारी 200। यानी हमें जो ग्राफ बनाना है वो ग्राफ हमारा 90 से लेके 200 तक के बीच बनाना है। तो हमने शुरुआत की है 80 से। 80 यानी 10 10 का हमने मार्जिन ले लिया, 80 से लेके 210 तक। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां 0 है और यहां 8080 है, यानी हमने डायरेक्ट स्टार्ट कहां से किया, 80 से। तो यहां आपको जिगजैग बना लेना है, तो आप 0 से डायरेक्ट कहां से स्टार्ट करोगे, 90 से स्टार्ट करोगे। ये 80 लिखने की जरूरत नहीं है। 0 के बाद सीधा क्या लिखेंगे हम, 9090, फिर 100 110 120 130 140 150 160। वो आपको पता है, एज इट इज, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ जिगजैग क्यों लिखना है आपको, क्योंकि यहां आपका जो डिफरेंस है ना, वो 90 का है, फिर 10 का डिफरेंस है, तो आपको यहाँ जिगजैग बनाना पड़ेगा। बस, वैसे कुछ है नहीं, बाकी तो एज इट इज है। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में 9090 है, तो फर्स्ट ईयर में हमने क्या डॉट कर दिया, 9090 कर लिया। चलो, फिर सेकंड में कितना है, 97, तो सेकंड में हमने कर लिया 97 97, यानी 100 से थोड़ा नीचे। ठीक है, उसी तरह से 3 में क्या है, 108, तो 3 में क्या करना है, 108 108 का मतलब क्या होगा, 110 से थोड़ा नीचे। बस उसी तरह से आपको पॉइंट आउट करते जाना है, और वहां आपको अच्छी तरह से स्केल के माध्यम से आपको वो जोड़ देना है। स्केल के माध्यम से जोड़ देना है, डायरेक्ट सीधा सीधा पेंसिल से नहीं जोड़ना है। ठीक है ना, मैंने बोला स्केल से, और वो जो जोड़ोगे आप लाइन, वो हो जाएगी हमारी ओरिजिनल सीरीज। समझ गए यहां तक, ओरिजिनल सीरीज किसको बोलेंगे। अब बारी आती है ट्रेंड की। अब स्टूडेंट ध्यान से सुनो, जहां जहां हमने पॉइंट आउट किए, वहां से कोई एक लाइन पास ऑन करते हो ना आप, तो वो हो जाएगा हमारा ट्रेंड। लेकिन रूल क्या है, नियर बाई पॉइंट्स होने चाहिए। हाँ, किसी की लाइन इधर जा रही है, किसी स्टूडेंट की थोड़ी नीचे जा रही है, किसी स्टूडेंट की थोड़ी ऊपर जा रही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रेंड ड्रॉ करना जरूरी है। और रूल क्या है, जितने भी पॉइंट्स आउट हमने किए, उसकी नियर बाय लाइन पास करनी है। ऐसा कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है उसका। समझ गए, तो हो गई ओरिजिनल सीरीज। पहले हमने पॉइंट आउट किया, उसके बाद पॉइंट से नियर बाय एक लाइन पास ऑन की, उसको बोलेंगे हम ट्रेंड। अब स्केल मेजरमेंट भी समझ लो आप लोग। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिखा है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर लिखा है। 1 ईयर क्यों लिखा है, तो कि यहां आपको पता है एक एक साल का डिफरेंस है, 2008 2009 10 11 12, तो एक एक साल का डिफरेंस है, तो हमने लिख दिया यहां पर 1 ईयर। वाई एक्सिस में हमने कितना डिफरेंस लिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 10 का डिफरेंस लिया, लेकिन वो 10 है क्या, तो यहाँ लिखा है लेक टन्स, तो यहाँ पीछे लिखेंगे लेक टन्स। ये भी आपको स्केल मेजरमेंट अच्छी तरह से पता है। ठीक है, तो बस इस तरह से पूरा कैलकुलेशन करना है। हो सके तो यहां आप लोग लिख देना y, और यहां आप लोग लिख देना x एक्सिस एंड y एक्सिस। खत्म, कितना इजी है। बस यही ग्राफिकल मेथड
देखते फिर सेकंड सम, वैसे ही है सेम टू सेम, कोई चेंज है नहीं, फिर भी देख लो। द नंबर ऑफ टूरिस्ट इन 1000, यानी हमारा वेरिएबल क्या है, हमारा वेरिएबल है नंबर ऑफ टूरिस्ट 1000 के अंदर है, ठीक है। विजिट अ सर्टेन टूरिस्ट प्लेस इज एज फॉलो, फाइंड द यूजिंग द सुटेबल ग्राफ, यानी ग्राफिकल मेथड पूछा है तो लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7। देखते हैं, बना दिया। मिनिमम वैल्यू नंबर 5, मैक्सिमम वैल्यू 50। तो कहां से कहां ग्राफ बनाएंगे हम वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में हम बनाएंगे 5 से लेके 50 तक। चलो पता है ना, नीचे क्या लिखेंगे, टाइम, हो सके तो यहां आपको क्या लिखना है, एक्स एक्सिस लिख देना है, और यहां पर हम क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस। चलो ईयर लिख दिया यहां पर हमने लिख दिया नंबर ऑफ टूरिस्ट, ये हो गया हमारा वेरिएबल। चलो फिर तो पता ही है ना आपको, बस वही करना है। फर्स्ट में 5, तो राइट डाउन फर्स्ट में लिखेंगे हम, ड्रॉ करेंगे 5। चलो सेकंड में कितना है 7, तो सेकंड में पॉइंट आउट किया 7, फिर थर्ड में पॉइंट आउट किया 10, फिर फोर्थ में किया है 14, है ना। बस उसी तरह से पॉइंट आउट करते जाना है, ठीक है। तो वो हो जाएगी हमारी ओरिजिनल सीरीज। अब देखो ट्रेंड का मतलब क्या, जो भी पॉइंट आउट हुए वहां से आपको एक लाइन पास ऑन करनी है, लेकिन ये लाइन है ना कर्व शेप है, तो आप कर्व शेप भी बना सकते हो, कर्व शेप, ठीक है। तो कर्व शेप में हमने बनाया, वो हो जाएगा हमारा ट्रेंड। कोई फिक्स ट्रेंड नहीं रहता, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग ट्रेंड की लाइन हो सकती है, तो उसमें आप चिंता मत करना। चलो स्केल मेजरमेंट आपको पता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर। एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 1 ईयर है। वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर का कितना है डिफरेंस, 5000 टूरिस्ट। 5 का है ना, 5 10 15 20, तो लिखेंगे 5, और यहां जो लिखेंगे हम यहां से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड। चलो थर्ड में, द डेटा ऑफ रिगार्डिंग नंबर ऑफ गर्ल्स वाईटी पर 1000 बॉयज in the age of group 0 to 6 years of the state are given in the following table. Obtain the linear using a graphical method. ठीक है स्टूडेंट, आपको पता ही है टोटल 1000 गर्ल्स के सामने बॉयज कितने हैं वो दे रखे हैं, ठीक है। अब यहां एक्स एक्सिस आपको ध्यान से देखना है, 10 ईयर्स का डिफरेंस है ना। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो 1 ईयर नहीं लिखेंगे, वैसे तो 1 2 3 4 5 6 से लिखेंगे, लेकिन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 10 ईयर्स का गैप है, तो वहां लिखेंगे 10 ईयर्स, ठीक है। चलो मिनिमम कौन सी वैल्यू है, 883 है ना, 883, और हाईएस्ट कितनी है 956। तो हम ग्राफ बनेंगे 883 से लेके 956 तक। तो देख लो, पहले लिख दिया 1 2 3 4 5 6, और यहां लिखा है एज इट इज वैल्यू। मिनिमम है हमारी 883, मैक्सिमम हमारी 956। तो ग्राफ हम बनाएंगे 880 से, यहां जिगजैग कर देंगे, 0 से डायरेक्ट 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970 बना दिया 10 का गैप लेके। चलो फिर आपको पता है नंबर ऑफ गर्ल्स, 1000 बॉयज के सामने नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है वो है डेटा हमारा। टाइम 1 2 3 4 5 लिख दिया, ईयर यहां लिख दिया 10 का गैप लेके। फर्स्ट में, चलो फर्स्ट में क्या था 956, तो राइट डाउन फर्स्ट में 956। चलो फिर सेकंड में क्या था 948, तो टिक मार्क करो 948 पे। चलो फिर थर्ड में क्या था 947, तो 947। चलो उसी तरह से हमने सारे पॉइंट आउट कर लिए, स्केल के माध्यम से हमने वो जोड़ दिए। बीच में से एक लाइन पास ऑन की है नियर बाय पॉइंट आउट, उसको बोलेंगे ट्रेंड। जो हमारी ओरिजिनल सीरीज है, जो हमने पॉइंट आउट किया है, उसको बोलेंगे हम ओरिजिनल सीरीज। लिखना है तो आप लिख सकते हो, यहां पर क्या लिखोगे एक्स एक्सिस, एंड यहां पर क्या लिखोगे आप वाई एक्सिस। स्केल मेजरमेंट आपको पता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ईयर्स, 61 71 81 इस तरह का था ना। और यहां पर लिखेंगे हम 10 गर्ल्स, है ना। तो बस खत्म, ग्राफ एकदम इजी होते हैं। एग्जाम के अंदर पूछने के चांसेस बहुत रेयरली है, पूछे तो पूछे अदरवाइज नहीं भी पूछते, क्योंकि इतना इजी तो क्या पूछे बोर्ड के अंदर। अब चलो इन लास्ट 4.1 का जो लास्ट ग्राफ है वो हम देखते हैं क्या लिखा है। द डेटा अबाउट द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी फॉर द 10 days आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ऑब्टेन द ट्रेंड यूजिंग द ग्राफिकल मेथड।
अगेन वही पूछा है, ग्राफिकल मेथड पूछा है, डे लिखा है 1 to 10 तक लिख दिया है, नीचे लिखा है नंबर ऑफ शेयर प्राइस। चलो क्लियर है यहां तक। अब मिनिमम वैल्यू ढूंढो, मिनिमम वैल्यू कौन सी है हमारी, तो मिनिमम वैल्यू है 297 एंड मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है हमारी 329। क्लियर, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कहां से लेके कहां तक बनेगा 329 तक। चलो फटाफट ग्राफ को एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। लिख दिया टाइम, लिखेंगे एक्स एक्सिस, लिखेंगे यहां पर वाई एक्सिस, यहां लिखेंगे हम 0, जिगजैग कर देंगे क्योंकि हम शुरुआत करेंगे 295 से। 5 का डिफरेंस लिया, यानी वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने रुपीज हो जाएंगे, 5 रुपीज हो जाएंगे, क्योंकि हमारा वेरिएबल जो है वो रुपीज के अंदर है ना। और यहां पर हम क्या लेंगे 1 डे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर जो डेटा है ना वो 1 डे के हिसाब से, एक डे का। चलो क्लियर है यहां तक, एकदम इजी। पॉइंट आउट करना है, फर्स्ट डे का 297, तो फर्स्ट डे का हम करेंगे 297, फिर सेकेंड डे का करेंगे हम 300, फिर थर्ड डे का करेंगे हम 304। ठीक है, उसी तरह से आपको पॉइंट आउट करना है, स्केल के माध्यम से जोड़ना है, वो बोलेंगे हम ओरिजिनल सीरीज। बीच में से एक लाइन पास ऑन करेंगे, वो लाइन आगे पीछे कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन रूल क्या है, ओरिजिनल सीरीज के जितने भी पॉइंट्स आउट है उसके पास में से वो लाइन पास ऑन होनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे ट्रेंड। ठीक है, बस बाकी स्केल मेजरमेंट ये जो टिक मार्क किया है ना रेड कलर का, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको उसी तरह से वो ध्यान रखना है, बाकी तो उसके अंदर कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, फिर भी आप एक बार अच्छी बार प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये चैप्टर के अंदर मेथड बहुत इजी है। ग्राफिकल मेथड फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट 3-4 दिन तक चलाएंगे हम लिनियर इक्वेशन, उसके बाद 3 to 4 डेज हमारा चलेगा वो मूविंग एवरेज मेथड, फिर करेंगे अच्छी तरह से प्रैक्टिस एक्सरसाइज के अंदर। तो आज का जो लेक्चर था जो ग्राफिकल मेथड, उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अच्छी तरह से एक बार ग्राफिकल मेथड प्रैक्टिस कर लो, फिर आपको एग्जाम तक देखने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में एक नई मेथड के साथ, एक्सरसाइज 4.2 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।